25 तारीख को 25/11/23 को यहाँ इसी जगह पर जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर परिचर्चा होने वाला है और इस कार्यक्रम कर्पूरी चर्चा में अप्रत्याशित भीड़ होगा और इस कार्यक्रम को चाचा ये सुमित्रा पैलेस धनैया में है। यहाँ हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री राम बाबू सिंह कुशवाहा और दोनों प्रखंड अध्यक्ष साहेबगंज और पारू प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा यह चयनित किया गया स्थल है। और आप तो देख रहे हैं पूरे पंडाल उंडाल की भी इन्होंने तैयारी कर रखी है। इसलिए हम लोग का भी सहमति है कि यह कार्यक्रम 25 तारीख को यहाँ हो और आप लोग अच्छे खासे तादाद में लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है जो आवेंगे और हम लोग कर्पूरी चर्चा पर चर्चा करेंगे। जो बीजेपी के लोग हैं, प्रधानमंत्री यशस्वी योजना जिसमें ये छात्रवृत्ति मिलता था जिसको बंद कर दिया गया, जबकि शिक्षा कानून का अधिकार है। दूसरे तरफ जनता दल यूनाइटेड और बिहार सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के छात्रवृत्ति से लेकर पोशाक या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, ये सब जो चलाया जा रहा है खास करके अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के धनैया स्थित सुमित्रा पैलेस में मंगलवार को जदयू के जिला अध्यक्ष रामबाबू सिंह कुशवाहा पहुंचे और 25 नवंबर 2023 को सुमित्रा पैलेस धनैया में जदयू द्वारा आहूत जननायक कर्पूरी ठाकुर परिचर्चा कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक की अध्यक्षता साहेबगंज के प्रखंड अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद शाह एवं पारू प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष रामेश्वर राम ने किया। बैठक में मौजूद हरिवंश नारायण सिंह जिला उपाध्यक्ष जदयू मुजफ्फरपुर, सुग्रीव राय पटेल जिला महासचिव मुजफ्फरपुर, मोहम्मद कासिम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला महासचिव मुजफ्फरपुर, रामेश्वर पटेल जिला महासचिव मुजफ्फरपुर, राजधारी राम जिला महासचिव मुजफ्फरपुर, प्रभात कुमार मीडिया प्रभारी जदयू साहेबगंज, विजय कुमार पटेल नगर अध्यक्ष साहेबगंज समेत पार्टी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज का कार्यक्रम 25 तारीख को 25/11/23 को यहाँ इसी जगह पर जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर परिचर्चा होने वाला है, जिसके तैयारी और समीक्षा बैठक में हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। जिस बैठक में पारू और साहेबगंज प्रखंड के सभी पंचायत अध्यक्ष के साथ साथ दोनों प्रखंड अध्यक्ष सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और पार्टी के समर्पित साथी निष्ठावान साथी के साथ आज हम लोग तैयारी बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक में इसलिए तैयारी बैठक में हम लोग आए हैं कि ये 25/11 को बिहार का सबसे बड़ा और अप्रत्याशित रूप से भीड़ यहाँ जो अत्यंत पिछड़ा के साथी हैं, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एक उन्नयन करके इनको एक वर्ग के रूप में पहचान दिलाया। और ये आज काफ़ी माननीय मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में गोलबंद है। और इसी क्रम में हम लोग जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर चर्चा में हम लोग आते हैं। कर्पूरी चर्चा ये हो रहा है। आज तक बिहार में जो जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने खाका खींचने का काम किया अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए, जिनके नक्शे कदम पर चलते हुए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी चलते हुए एक एक चीज़ को पूरा करने का काम किया है। आप देख रहे हैं कि जो पहले बेटियां घर के घरेलू काम में हाथ बटाती थी या नहीं तो गरीब परिवार के बेटियां होती थी तो गाय बकरी भैंस चराने का काम करती थी, आज चाहे अमीर की बेटी हो या गरीब की बेटी हो,
सब एक तरह का, सबको एक तरह का शिक्षा मिल रहा है और सब पढ़ लिख रही है। जब सड़कों पर चलती है तो पता नहीं चलता कि अमीर का बेटी है या गरीब का बेटी है, चाहे हिंदू का बेटी है या मुसलमान का बेटी है, सबको एक तरह का सम्मान शिक्षा मिल रहा है। आज देखें जो बेटियां आज बीपीएससी शिक्षक के वाला जो परीक्षा लिया और रिजल्ट हुआ है, इसमें बेटियां भी गजब तरह का उनका भी रिजल्ट हुआ है। 1,20,336 रिजल्ट हुए हैं, जिसमें महिलाओं का भी गजब का रिजल्ट है। और इसमें सारा श्रेय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का जाता है। दूसरे तरफ जो बीजेपी के लोग हैं, प्रधानमंत्री यशस्वी योजना से चल रहा था, जिसमें ये छात्रवृत्ति मिलता था, प्रधानमंत्री यशस्वी योजना, जिसको बंद कर दिया गया। हम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं, जबकि शिक्षा कानून का अधिकार है, दूसरे तरफ आज तक जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को, जबकि विधानमंडल से कब को ये प्रस्तावित है, आज तक भारत रत्न का उपाधि नहीं दिया गया। और कौन सा कारण है? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी एक ईमानदार प्रयास कर रहे हैं और छात्रवृत्ति से लेकर पोशाक या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, ये सब जो चलाया जा रहा है, खास करके अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए। और आज काफ़ी ये गोलबंदी हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड और बिहार सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में ये एक बड़ा गोलबंदी है। और इसी क्रम में बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में और मुजफ्फरपुर जिले के सभी 11 विधानसभा क्षेत्र में, इसी क्रम में साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में भी 25/11/23 को कर्पूरी चर्चा होना है। और कर्पूरी चर्चा की तैयारी के लिए हम लोग आए हैं, ताकि गांव समाज में, समाज के अंतिम कतार में जो लोग खड़ा है, ये समाज के मुख्य धारा में आ जाए, अपने अधिकार को समझे। और जननायक स्वर्गीय कर्पूरी चर्चा में जो बड़े बड़े नेता आते हैं, पार्टी के कर्पूरी चर्चा के मुख्य प्रवक्ता है आदरणीय श्री मंगनीलाल मंडल जी, जो राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी हैं और पूर्व सांसद भी हैं। और जननायक कर्पूरी स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के साथ उनको काम करने का भी अवसर मिला है। इसलिए इस पार्टी के टीम के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी भी, और इस कार्यक्रम में हम लोगों ने बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के आदरणीय अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह कुशवाहा जी को भी हम लोगों ने न्योता दिया है, और वो भी इस कार्यक्रम में आएंगे। और इस कार्यक्रम कर्पूरी चर्चा में अप्रत्याशित भीड़ होगा और इस कार्यक्रम को चार चांद लगाएंगे। दूर से ले लिया जाएगा। हाँ, तो आज ये जो स्थल के आपने मुआयना किया, क्या लगा इस स्थल पे? स्थल बहुत उपयुक्त है। ये सुमित्रा पैलेस तो पहले से भी सार्वजनिक बना हुआ है और लगातार आपको बता दिए हैं कि प्रखंड, पारू प्रखंड और साहेबगंज के ये मध्य बिंदु है, मध्य केंद्र है, मिडिल पॉइंट है। यहाँ पर सभी तरह का फंक्शन होते रहता है। और ये जगह जो है धनैया शुरू से पॉलिटिकल जगह रहा है। यहाँ से समझ लीजिए कि चुनाव जो होता है लोकसभा विधानसभा, तो यहाँ बड़े बड़े नेताओं का पड़ाव होते रहा है। इस गांव में शिवशरण सिंह महान समाजवादी नेता थे, उनका भी पड़ाव यहीं से होता था और चुनाव का शंखनाद भी वहाँ से होता था, तो यहीं से रघुवंश बाबू का भी यहीं से। तो हम चाह रहे हैं कि साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में कर्पूरी चर्चा सुमित्रा पैलेस में हो और यहाँ से फिर लोकसभा जो आने वाला 24 में है, 4 महीने बाद उसका संघनाद भी यहीं से हो। और यहाँ फिर जो सो लोकसभा चुनाव जब होगा तो फिर बड़े बड़े लोग आएंगे, फिर यहाँ रुकेंगे, उनका ठहराव यहीं होगा और यहीं से प्रचार प्रसार होगा।
24 में हम लोग चुनाव जीतेंगे, 40 के 40 सीट जीतेंगे, उसमें एक वैशाली भी होगा और वैशाली से भी यहाँ के लोग का महत्वपूर्ण समर्थन मिलेगा, समर्थन मिल रहा है और यहाँ के लोग से सहयोग से हम चुनाव जीतेंगे वैशाली और 40 के 40 सीट जीत के हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी को झोला में देंगे ताकि उनका हाथ मजबूत हो। ये कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं।